बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी महाराज की जय। भक्ति महारानी की जय। राधा रानी की जय। सूत्र 8 नारद भक्ति सूत्र का सूत्र क्रमांक 8। निरोधस्तु वेद व्यापार न्यासः। ये सूत्र है 8वां। कि लौकिक और वैदिक जो कर्म है उनके त्याग को निरोध कहते हैं। लौकिक और वैदिक कर्मों के त्याग। तो लौकिक कार्य क्या है? लौकिक कार्य वो है जैसे घर के कार्य, जैसे आप मकान बनवा रहे हो तो ये लौकिक कार्य हो गया। जैसे भोजन खाना, भोजन बनाना, सफाई करना, विद्या ग्रहण करने के लिए जाना, सामान लाना, समाज के जो कार्य हैं, जैसे समाज में कहीं ट्रस्टी बन जाओ आप, तो ये समाज के जो कार्य हैं, सेवा है, मकान दुकान इत्यादि के जो काम हैं, व्यापार नौकरी से संबंधित, ये सब लौकिक कार्य हैं। तो इनके त्याग को और वैदिक कर्मों के त्याग को, और जो वैदिक कर्म क्या है? वैदिक कर्मों में जैसे आते हैं कि यज्ञ करना, दान करना, तप पूजा इत्यादि करना, यज्ञोपवीत पहनना, तिलक लगाना, ये सब वैदिक कर्मों का हिसाब है, ये वैदिक कर्म है। तो इन सब का त्याग, भक्त के भीतर इन सब का त्याग हो जाता है। वैदिक कर्मों का भी और लौकिक कर्मों का भी। अब आप सोचो कि क्या भक्त ये काम करता नहीं है? तो गीता तो इसका उल्टा कहती है। गीता कहती है न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुण। कोई भी प्राणी संसार में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और भक्त के बारे में नारद जी कहते हैं लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग कर देता है। तो कैसे संभव है? भगवान की और नारद जी की क्या वाणी विरोध में हो गई? नहीं। त्याग करने का आशय क्या है कि काम सारे करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। भक्त जो है कार्य सब करेगा लेकिन भीतर से उसका जो चिंतन है वो भगवत चिंतन ही लगा रहता है। तो इसी को निरोधस्तु वेद व्यापार न्यासः, यानी निरोध क्या है? लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग है। गोपियों ने भगवान से कहा, अच्छा गोपियां आई, भगवान की मुरली जब बजी तो वो चली आई, दौड़ी आई, तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम ही महाभागो, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हें बड़ा ही अवसर मिला है कि तुम परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा जो निनाद की गई बंसी है उसके द्वारा खिंची चली आई हो, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। फिर थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण कहते हैं अरे क्यों आई हो, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हें ये निर्जन वन है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? और तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, तुम क्यों आई हो? तो गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, आपकी इस मुरली ने हमारा चित्त खींच लिया है। अब ये जो हाथ हैं जो घर के काम कर रहे थे, अब ये हाथ घर के काम करने में असमर्थ हैं, अब चेष्टाहीन हो गए हैं। अब ये जो पैर हैं, तुम कह रहे हो चले जाओ, तो इन पैरों से ही तो जाएंगे। तो ये जो पैर हैं अब उधर को जाने का मन नहीं करता, अब तुम्हारी ओर बढ़ने को लालायित हो रहे हैं। अब घर जाएं तो हम करें क्या? गोपियां ये बात कह रही हैं कि अब हम केवल तुम्हारे हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है। तो भक्त के भीतर कर्मों का त्याग हो चुका है, लेकिन फिर भी वह तिलक लगाना नहीं छोड़ता, फिर भी वह माला पहनना नहीं छोड़ता, यज्ञोपवीत नहीं छोड़ता, पूजा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके साथ जितने भी लोग हैं उसको देखकर जो आचरण कर रहे हैं, अगर उसने त्याग कर भी दिया तो वो देखकर वो भी आचरण वैसा ही करने लगेंगे। और उसकी भक्त की जो अंतरात्मा है वो परमात्मा से जुड़ चुकी है, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसकी अंतरात्मा पूरी तरीके से परमात्मा से अभी जुड़ी नहीं है, फिर वो भी वैसा आचरण करने लगेगा तो वो पतित हो जाएगा। इसलिए भक्त जानते हुए भी कि मेरे लिए कुछ भी आवश्यक कंपलसरी नहीं है, फिर भी वो कार्य करता है। तो ये 8वां सूत्र था। 9वां सूत्र कहता है तस्मन् नन्यता तद्विरोधी सुदासीनता च।
उस प्रियतम भगवान में अनन्यता और प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी हम निरोध कहते हैं। भगवान के कार्यों में अनन्यता, भगवान में अनन्यता यानी उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, और प्रतिकूल विषय में उदासीनता। प्रतिकूल विषय क्या है? जो ईश्वर के अलावा आपको दूसरी चीजों में लगाएं तो वो प्रतिकूल विषय हो गए। जैसे कोई व्यक्ति, अब कैसे व्यक्ति उन प्रतिकूल विषयों के प्रति उदासीन होता है, कैसे एक भक्त प्रतिकूल विषयों के प्रति उदासीन होता है। जैसे मान लो कहीं तीर्थ यात्रा करने पुराने समय में जाते थे, कोई होटल बुकिंग की सुविधा तो होती नहीं थी, तो व्यक्ति गए कि चलो कहीं धर्मशाला मिल जाएगी और वहीं पर ठहर जाएंगे। चलते गए देखा एक धर्मशाला दिखी, तो वहां पर गए कि हम इस धर्मशाला में ठहर लेते हैं। देखा तो वो धर्मशाला पहले से भरी हुई थी। अब धर्मशाला वाले को मना करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो आदमी आगे बढ़ गया, चलो कोई दूसरी धर्मशाला देखें। ऐसे ही हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे चित्त में अगर भगवान बसे हुए हैं तो विषय बहुत सारे आएंगे हमारे सामने कि ये भी काम कर लो, सांसारिक लौकिक काम कर लो, लेकिन वो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि हमारे चित्त में कोई स्थान ही नहीं बचा कि हम लौकिक चीजों को, लौकिक कार्यों को बसा पाए। कार्य सब करता है भक्त, लेकिन भगवान में चित्तवृत्ति लगाते हुए सारे कार्य करता है। तो यही अनन्यता है कि प्रतिकूल विषय में उदासीनता और भगवान के विषय में अनुकूलता, यही अनन्यता है। तो 8वां और 9वां सूत्र हमने किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, भक्ति महारानी की जय, नारद जी महाराज की जय। जय जय श्रीमन नारायण।